ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपके पास जो है वो कौन कौन से आपके पास ऑफर हो रहे हैं। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपके पास जो है वो टोटल 7 हैं यहाँ पर। बीबीए और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है बीएस, बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस इकोनॉमिक्स है। इन दोनों में बहुत फर्क है ना, कि एक तो बीएस इकोनॉमिक्स आपके पास है और ये बीएस इको मैथ्स है। ओके, तो ये सिर्फ उनके लिए है कि जो सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने में जो है वो इंटरेस्टेड है, राइट। और ये प्रोग्राम आपके पास उनके लिए डिजाइन किया गया था कि जो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स को जो है वो साथ में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपके पास जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जिसमें जो है वो मैथमेटिक्स के बिना उसमें गुजारा नहीं होता। सेम ये बीएस मैथ्स प्रोग्राम है, ये स्टार्ट हुआ था आज से 2 साल पहले। ये अभी जो है वो न्यू प्रोग्राम है आईबीए का, बीएस मैथमेटिक्स। बीएस मैथमेटिक्स उन्होंने बाद में जो लॉन्च की। तो मेरे ख्याल से अभी जो है इसका एक जो सबसे पहला बैच जो आया है वो सेकंड ईयर जो है वो है, उनका फोर्थ सेमेस्टर भी चल रहा होगा। तो इसी तरह से आपके पास ये बीएस जो है वो सोशल साइंसेज है, ये दिस इज सोशल साइंसेज, राइट। और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आप यहाँ पे देखें अगर, तो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हमारे पास जो यहाँ पर हैं आईबीए में, वो एक एमबीए और एक एमबीए एग्जीक्यूटिव है। इन दोनों में फर्क होता है कुछ, एमबीए और एमबीए एग्जीक्यूटिव एक 2 साल का प्रोग्राम है, और एक आपके पास जो है एग्जीक्यूटिव जो होता है वो 3 साल का प्रोग्राम होता है। इसी तरह से एमएस इन कंप्यूटर साइंस जैसे सीएस, एमएस इन डेटा साइंस, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ये ऑफर तो एक ही जो है वो डिपार्टमेंट करता है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, लेकिन डेटा साइंस आपके पास जो है वो एक अलग जो है वो डिग्री होगी। उसमें आपको डेटा साइंस से रिलेटेड जो है वो ओरिएंटेड कोर्सेज पढ़ेंगे आप। और एमएस कंप्यूटर साइंस में आप जो है कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड कोर्सेज पढ़ेंगे। सेम एमएस डेवलपमेंट एंड स्टडीज एमएस इकोनॉमिक्स है, जैसे एमएस इकोनॉमिक्स, एमएस फाइनेंस, एमएस मैनेजमेंट, एमएस जर्नलिज्म, एमएस मार्केटिंग, एमएस मैथमेटिक्स, एमएस फाइनेंस। अब ये एमएस मैथमेटिक्स जो प्रोग्राम है इसमें मैं भी इनरोल्ड हूँ यहाँ पर करंटली, आईबी के एमएस मैथमेटिक्स प्रोग्राम के अंदर। और मेरे साथ सहार भी यहाँ पर ही होता है। सहार जो है वो मुझसे एक सेमेस्टर सीनियर है, मैं इसका जूनियर हूँ यहाँ पर। इसकी डिग्री इंशाल्लाह इस सेमेस्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मुझे भी 1 साल और लगेगा। अच्छा, जो फी स्ट्रक्चर आपके पास है आईबी का, वो बहुत ज़्यादा जो है वो उससे लोग डर जाते हैं देख के, वो लग रहा होता है कि मतलब कि हम कैसे पे करेंगे। क्योंकि जब मैं खुद बीएस में मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि हम किस तरह से यहाँ पर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, स्कॉलरशिप यहाँ पे किस तरह से हम अवेल कर सकते हैं बहुत ईजीली। देखिए, अगर हम डिजर्विंग हैं, पहला पॉइंट क्यों होगा कि डिजर्विंग होने का मतलब ये है कि मैं मेरे पास मेरिट है, लेकिन मुझे जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में, लम्स जैसी यूनिवर्सिटी में, आईबीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब कि मेरे पास 4.5 लाख 5 लाख रुपए पर सेमेस्टर नहीं होते, या मेरे पास जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 साल में 10 लाख रुपए अपनी पढ़ाई पे खर्च कर सकूं, जो कि नॉर्मली यहाँ पे जो है वो कुछ लोग कर सकते हैं आईबीए में स्टूडेंट्स कुछ। तो उनके लिए ही आपके पास कुछ इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे डिजाइन किया गया है कि जो कि एनटीएचपी को हम डिटेल में देखेंगे कि वो किस तरह से हम वो अवेल कर सकते हैं, उसका एक पूरा प्रोसीजर क्या है, अप्लाई किस तरह से करना है, और उस प्रोग्राम में आपको क्या क्या जो है वो फैसिलिटीज दी जाएंगी। और इसी तरह से आप जो है वो किन डिजर्विंग जो है वो कैंडिडेट्स के लिए एनटीएचपी प्रोग्राम है असल में, हर किसी के लिए ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन आपके पास ज़्यादातर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इंटीरियर सिंध से या पंजाब साइड से या गिलगित साइड से, गिलगित और बल्तिस्तान से यहाँ पे जो है वो काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और मेरे जो है वो जिनका मैं टीए रहा हूँ, यहाँ पे टीचर असिस्टेंट रहा हूँ, उनमें मैंने काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत जो है वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। और जो वहाँ पे जो है वो फुली एनटीएचपी या फुली जो है वो फंडेड प्रोग्राम के थ्रू वो पढ़ रहे हैं, उनको कोई एक पैसा पे नहीं करना होता, और उनको हॉस्टल में जो है वो अकोमोडेशन भी जो है वो फ्री में मिली हुई है। फ्री में अकोमोडेशन इस तरह से मिली हुई है कि आप जो है वो अगर बात करें कि हॉस्टल की यहाँ पे जो है फीस 6 महीने की जो है वो, मतलब एक सेमेस्टर की, 6 महीना तो नहीं होता। तो हॉस्टल की फीस तकरीबन जो है वो 80 से 85 हज़ार है, 80 to 85 थाउजेंड आपके पास है पर सेमेस्टर, ठीक है ना। ये भी मुझे 1 साल पहले का पता है, अब पता नहीं क्या होगी, हो सकता है 1 लाख तक हो गई हो। तो वो भी आपको अकोमोडेशन फ्री में मिलती है हॉस्टल के अंदर। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फी पर क्रेडिट आवर, मीन्स के एक क्रेडिट का, अगर आपके पास 3 क्रेडिट आवर का कोई कोर्स है, 3 क्रेडिट्स का कोई कोर्स है, तो आपके पास ये इसकी फीस बन जाएगी टोटल आपके पास 3 क्रेडिट की 24200 मल्टीप्लाइड बाई 3। और ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई जो है वो कोर्स 4 क्रेडिट का होता है, 4 क्रेडिट आवर्स का आपके पास होता है, तो उसकी फीस जो बन जाएगी आपके पास 24200 टाइम्स 4। तो ये एक कोर्स की फीस बनेगी आपके पास, अगर आप खुद से पे करके पढ़ेंगे, राइट। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो एक सहूलत मौजूद है एनटीएचई प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, और आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, मीन्स कि मंथली आपको यहाँ पे खर्च करने के पैसे भी दिए जाते हैं। वो सब आगे देखते हैं। ये जितना भी फीस स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे है, ये जो पूरा फीस स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे डिजाइन किया गया, ये आपके पास बीएस वालों के लिए है, मतलब बीएस आपके पास जो प्रोग्राम है ना, मतलब कि अंडर ग्रेड जो लेवल बोला जाता है उसके लिए।
तो उसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बीबीए है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इन सबकी फीस तकरीबन जो है सिमिलर है, एक ही फीस है। और ये स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस पर सेमेस्टर पे करना होता है। ओके, ये पर सेमेस्टर मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपके पास जो भी बनी, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताता हूँ, यहाँ पे आपकी फीस अगर 3 लाख किसी की बनती है, ओके, तो 3 लाख में आप स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस भी क्या करें, इंक्लूड करेंगे, तो ये और ज़्यादा आपके पास अमाउंट बन जाएगा बड़ा। तो ये आपके पास एक था फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता किसी स्टूडेंट के लिए। और सच एज सच पाकिस्तान में जो है वो तालीम का निज़ाम भी कुछ इस तरह का कि अच्छी जो है वो एजुकेशन आपको मिलती है बहुत ज़्यादा पैसे देने के बाद। ओके, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं तो वो इस लेवल के नहीं हैं, जैसा कि आईबी और लम्स या नस्ट, इस तरह के जो आपके पास इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पाकिस्तान में बने हुए हैं। राइट, तो सेम आपके पास ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये मास्टर्स प्रोग्राम वालों के लिए है। तो इसमें देखें थोड़ा सा फर्क है ना, थोड़ा सा फर्क ये था कि ऊपर आपके पास 24,200 आपके पास जो थी पर क्रेडिट आवर फीस थी, यहाँ पे आपके पास पर क्रेडिट आवर की ये फीस है। मास्टर्स में टोटल जो है वो 10 कोर्सेज होते हैं, 10 कोर्सेज, टोटल 10 कोर्सेज का मतलब ये है कि एक कोर्स जो होगा वो 3 क्रेडिट का होगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो 30 क्रेडिट आवर्स आपको जो है क्या करने हैं, पढ़ने हैं यहाँ पर, विदाउट कोर्स वर्क, विद कोर्स वर्क को बाद में देखेंगे। 30 क्रेडिट आवर्स आपके पास हैं, तो 30 क्रेडिट को आप इससे मल्टीप्लाई करें। अभी करंट फीस ये चल रही है पर क्रेडिट की, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो ये और ज़्यादा जो है बढ़ जाए, मतलब कि फॉल 2023 तक के लिए आपके पास ये था। अब जो फॉल 2023 और स्प्रिंग 2024 मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा नेक्स्ट वाला, जब फॉल 2024 में आप आएंगे, 2024 में फॉल फॉल सेमेस्टर जो आपके पास दूसरा वाला नीचे वाला सेमेस्टर होता है जो अगस्त से स्टार्ट होकर दिसंबर में खत्म होता है, उसमें हो सकता है फीस इंक्रीमेंट हो जाए। यहाँ पे हर साल तकरीबन फीस जो है कुछ ना कुछ क्रेडिट आपके पास क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो ये फीस स्ट्रक्चर आपके पास इसका था मास्टर्स का। और मैं जो है वो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि मैं जो है वो एमएस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ खुद, और यहाँ पर मैं जो है वो फुल 100% जो है वो स्कॉलरशिप पे हूँ। मतलब कि 100% मुझे जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप मिली हुई है, मीन्स कि मुझे पैसे नहीं देने होते हैं यहाँ पे पढ़ने के। बस मेरे जो स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस होते हैं ये 6,000 रुपये मुझे सिर्फ ये भरने होते हैं, ये अमाउंट मुझे पे करनी होती है, ये वाली अमाउंट मैं 6,000 रुपये जो है वो भरता हूँ पर सेमेस्टर। सही है। और रही बात आपके पास इस चीज़ की कि आप लोगों का एडमिशन होगा या नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है, तो उसकी मैं जो है वो आपको आगे श्योरिटी बताता हूँ कि किन किन कैंडिडेट्स के लिए जो है वो ये, या किन किन स्टूडेंट्स के लिए आपके पास जो है वो ये स्मूथ प्रोसेस होगा। और अगर आपके पास ऐसा नहीं होता कि आपको एनटीएचपी प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे एंट्रेंस मिल जाए, ठीक है, और ये बात याद रहे कि एनटीएचपी प्रोग्राम जो है वो सिर्फ सपोर्ट करता है इन इन प्रोग्राम्स को, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को क्या करता है, एनटीएचपी प्रोग्राम सपोर्ट करता है। ये मैं ग्रेड जो ये मास्टर्स प्रोग्राम है, इनके लिए भी मैं आप लोगों को जो है वो एक चीज़ बताऊंगा कि एमएस फुल टाइम प्रोग्राम जो है इसके लिए भी यहाँ पे एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो है वो मोड आपके पास है। ओके, तो जो बीएस में या फिर जो अंडरग्रेड में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो एनटीएचपी के थ्रू जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, आईबीए में अब देखें ये नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम आपके पास है क्या। ये टैलेंट हंट प्रोग्राम में आपके पास यहाँ पे तकरीबन जो है वो हर साल जो एक साल में एक मरतबा आपके पास यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स को लिया जाता है, जून जुलाई में इस प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो है वो जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं वो आपके पास जो है वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है बलूचिस्तान, या डिजर्विंग स्टूडेंट बोले हैं इन सेंस कि टैलेंटेड तो स्टूडेंट्स, पैसे वाला भी एक स्टूडेंट होगा वो भी टैलेंटेड होगा, एक गरीब स्टूडेंट होगा, ये जो डिजर्विंग स्टूडेंट होगा कि जिसको पढ़ाई कर सकता है वो, लेकिन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस उसका इस तरह का नहीं है कि जो उसको इजाज़त नहीं देता पढ़ने की, मतलब पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो वो किस तरह से इसको अवेल करते, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर, इन सब जगह से आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं। तो और अगर जिनको एनटीएचपी के थ्रू फंडिंग नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा कैंडिडेट हमारे पास हो, एक ऐसा स्टूडेंट हो कि जो कि एनटीएचपी प्रोग्राम के थ्रू उसको जो है फंडिंग नहीं मिली अगर, तो वो फिर जो है वो अप्लाई कर सकता है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। ओके, इसके लिए अप्लाई कर सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए वो अप्लाई कर सकता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या होता है कि आपने यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट देना है, टेस्ट में अपियर होना है, टेस्ट में अपियर होने के बाद आपने यहाँ पे टेस्ट क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके, टेस्ट आपने क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर क्लियर किया, इंटरव्यू आपने क्लियर किया, फिर आपका जो एडमिशन लेटर घर पे आ गया या एडमिशन लेटर आपको मिल गया, एडमिशन लेटर मिलने के बाद आपने जो है वो अप्लाई करना है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आईबीए में। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस आईबी अपने पास से नहीं देता,
फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके पास जो है वो कुछ यहाँ पे जो है वो डोनर्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं फंड, और फंड प्रोवाइड करने के बाद वो आईबीएम में से जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, उनमें से फिर जो है वो उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है कि जो कि मोस्ट डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए है, राइट। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस का आपके पास एक जो वो है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एनटीएचपी के लिए? अगर एनटीएचपी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास क्या है? तो फाइनेंशियली डिजर्विंग स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है फाइनेंशियली डिजर्विंग स्टूडेंट्स एलिजिबल विद ईदर, मतलब कि दो कंडीशन आपके पास हैं कि 70% और अबव मार्क्स आपके पास हो, मतलब कि एटलीस्ट 70% उसका उसका जो स्कोर हो HSSC 1 के अंदर, मतलब कि FSC, ये आपके पास जो है वो इक्विवेलेंट है FSC के। ओके। और मतलब कि इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, या जिसको हम ए लेवल्स में बोलते हैं कि ए, जो हमने ए लेवल्स कर लिया कंप्लीट, ठीक है ना, वो वाले आपके पास जो है वो ये चीज़ें हैं, मतलब कि कॉलेज उन्होंने जो है वो पास किया वो एटलीस्ट 70% या कम से कम 70% या उससे अबव फ्रॉम एनी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी इंटरमीडिएट एजुकेशन, किसी भी जो है वो बोर्ड से पाकिस्तान के, इन ईयर 2023, 2023 में, 2023 में अब जो अप्लाई करने वाले आ रहे हैं तो उन्होंने 2023 में पास किया हुआ हो, या तो 2024 में उनका जो है वो सेकंड ईयर, मतलब या तो उनका इन प्रोग्रेस हो, मींस कि या तो एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसने 2023 में इंटर क्लियर कर लिया, ठीक है ना, डन विद द इंटरमीडिएट, डन विद द इंटरमीडिएट, डन विद द इंटरमीडिएट, उसने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया 2023 में, तो अब वो अप्लाई कर सकने करने के एलिजिबल होगा। 2022 में जिसने इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ओके। और ये कि 2023 में किसी ने अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, 2023 में किसी ने अगर 2023 मैंने 32 लिख दिया, 2023 में किसी ने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया तो वो भी अप्लाई कर सकता है। शर्त ये है कि 70% आपके पास हो उसकी परसेंटेज फर्स्ट ईयर के अंदर, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है 70% और अबव मार्क्स इन HSSC 2 के अंदर, मतलब कि HSC 2 मतलब कि सेकंड ईयर का कोई एग्जामिनेशन दे रहा हो वो, किसी भी जो है वो बोर्ड और उससे इंटरमीडिएट से, राइट। तो एक ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे जो है वो पूछ ले। मैं अभी जो है वो आप लोगों को इजाज़त दे रहा हूँ अपने आप को अनम्यूट करने की। ओके, एक एक करके आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, मुझसे पूछ सकते हैं अभी फिलहाल तक के लिए। कोई मसला, कोई कुछ पूछना है अभी यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तक के लिए कोई मसला नहीं है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। अच्छा, ये चीज़ एक और है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स को जो है वो क्या क्या जो है वो मिलता है यहाँ पे आपके 35% ऑफ दी स्टूडेंट्स, मतलब कि आईबीए में जितने अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 में से 35 स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे क्या मिली है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने का मतलब ये है कि किसी को जो है वो फी में 50% जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली होगी, किसी को 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली होगी, किसी को 75% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली होगी। तो जो वो ये सब फिल्टर आपके पास किया जाता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो कितना जो है वो डिजर्विंग है, तो उसके हिसाब से उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। ओके। तो ये हमारे पास दो स्टेप्स हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला एक स्टेप है, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस और या फिर एनटीएचपी, इन दोनों में से किसी एक के थ्रू जो है वो आ सकते हैं। बट लेकिन ये बात याद रखिएगा क्लियरली कि एनटीएचपी प्रोग्राम सिर्फ बीएस जो है वालों के लिए, मीन्स के अंडर ग्रेड वालों के लिए। ओके। और 16 ग्रेटर देन 16K, मतलब कि 16K से ज्यादा, मतलब 16,000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा आईबी एलमनाई, मतलब कि जो आईबी के पास आउट हैं वो जो है वो मल्टीनेशनल बड़ी कंपनीज में आपके पास क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। ओके। और 65% से ज्यादा आपके पास आईबीए फैकल्टी मेंबर्स होल्ड्स अ पीएचडी डिग्री, ठीक है। आईबीए की पीएचडी, आईबीए में जो फैकल्टी आपके पास यहाँ पे है, जो आपके टीचर्स होंगे, उनकी जो है वो 65% से ज्यादा जो टीचर्स हैं उनकी उनके पास पीएचडी डिग्री है। ओके। तो मतलब कि एक जो है वो सीखने के हिसाब से भी बहुत ज्यादा जो है वो एक अच्छी जो है वो यहाँ पे अप्रोच इन्होंने दी है, मतलब कि प्रोवाइड की गई है यहाँ पे। अच्छा, अभी एनटीएचपी के लिए अप्लाई करने का अपने क्राइटेरिया देख लिया कि अप्लाई कर कौन सकता है, ठीक है। और अब आप ये देखें कि आपके पास करवाया क्या जाएगा उसमें, कि एनटीएचपी प्रोग्राम में आपने फॉर्म भर दिया, आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो उसके बाद होगा क्या कि 8 वीक्स ऑफ
रिगरस ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे 8 वीक्स, यानी कि आपको यहाँ पे 8 हफ्ते तक जो है वो मतलब कि 8 वीक्स तक आपको यहाँ पे जो है पढ़ाया जाएगा, खुद खुद पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग जो है वो आईबीए का जो मेन टेस्ट होता है उसमें अपियर हो सकें और उस टेस्ट को क्लियर कर सकें। राइट। तो आईबीए का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसकी आपको जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी इन 8 वीक्स में। और दूसरी बात ये कि 8 वीक्स में प्रिपरेशन करवाई जाएगी, तो वो आईबीए में जो है वो आप लोगों को खुद यहाँ पे बुलाया जाएगा। जो आउट ऑफ स्टेशन होंगे, जो आउट ऑफ स्टेशन स्टूडेंट्स होंगे, मीन्स कि आउट ऑफ स्टेशन, इसका मतलब है कि वो सिटी का ना हो। अगर मैं तो यहाँ पे कराची का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एक स्टूडेंट होता है वो गिलगित बल्तिस्तान का है, दूसरा स्टूडेंट आपके पास जो है वो पंजाब का है, एक तीसरा स्टूडेंट जो है वो इंटीरियर सिंध का है, चौथा स्टूडेंट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आता है। ठीक है। तो उन सबको यहाँ पे जो है वो फ्री अकोमोडेशन दी जाती है। फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो है वो यहाँ पे हॉस्टल में कि 8 वीक्स के लिए यहाँ पे जो है वो आपको, या 4 वीक्स के लिए आपको यहाँ पे जो है वो रोका जाता है। ओके, मतलब 2 बैचेस बनाए जाते हैं, मतलब कि जिसमें पहले के 100 स्टूडेंट्स आएंगे, 4 वीक्स तैयारी करेंगे और उनका टेस्ट होगा। फिर दूसरे महीने में दूसरे जो है वो दूसरा वो आएगा आपके पास, उन्होंने जो अलग अलग जो वो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाए हुए होंगे, 100 स्टूडेंट्स या 100 में से जितने भी हो सकते हैं, वो मुझे नहीं पता ये एक्चुअल टोटल काउंट होता कितना है। फिर वो आपके पास यहाँ पे हॉस्टल में फ्री अकोमोडेशन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है वो वन साइड जो है वो भी दिया जाएगा अलाउंस, मतलब कि आपको टिकट दिया जाएगा ट्रेन का इसका, तो वहां से आप खुद जो है वो आएंगे। ओके। तो ये होगा। अब मॉक, जब ये आपके पास जो तैयारी आपको करवा रहे होते हैं तो उसमें आपकी जो है वो मॉक एग्जामिनेशन जो है वो भी लिए जाते हैं, मतलब कि मॉक टेस्ट ये कि मतलब कि आपसे जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आपके पास होता है ना, जैसे कि कोचिंग सेंटर्स में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी जो है वो फाइनल एग्जाम से पहले उनसे जो है वो कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, देखा जाता है कि हाँ भाई वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से आपकी जो है वो यहाँ पे टेस्ट भी होंगे, ताकि आपकी जो आईबीए का मेन टेस्ट होने वाला है उसकी तैयारी आपके पास अच्छी हो। ठीक है। तो उसमें आपको ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, स्टाइपेंड दिया जाएगा, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट, इसका मतलब ये है कि फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी आप लोगों को हॉस्टल में। राइट। एक ही। नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, अब डेट्स और डेडलाइंस आपके पास क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, कि आप एनटीएचपी की एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी November 1 2023 से। और सबमिशन की डेडलाइन आपके पास क्या है ये मैटर करती है। सबमिशन डेडलाइन आपके पास फॉर्म्स की है Saturday, February 10 2024, मतलब कि आपके पास अभी भी जो है वो पूरा एक महीना है अपनी एप्लीकेशन जो है वो करने का। फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे जिन्होंने फॉर्म्स भरे होंगे, ठीक है, उनको उनकी अनाउंसमेंट जो है वो थ्रू वेबसाइट या थ्रू प्रॉपर चैनल कर दी जाएगी, कि वो Friday, February 23 तक जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा कि हाँ भाई ये स्टूडेंट्स जो है वो हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट के एनटीएचपी असेसमेंट टेस्ट फॉर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है कि जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये संडे 10 मार्च आपके पास होगा, मतलब कि आप उसको सिलेक्ट कर लिया ना, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बुला लिया जाएगा। ओके, बुला लिया जाएगा, बुलाने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका रखा जाएगा। ठीक है। फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट आपके पास जो वो होगी Monday, April 1 को, मतलब कि पूरा आपके पास जो है तकरीबन यहाँ पे फिर टेलीफोनिक पैनल इंटरव्यूज। फिर आपके पास आप लोग घर चले जाएंगे ऑब्वियसली, टेस्ट वगैरह देने के बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, आप लोगों को पता लगेगा। फिर आपके पास जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा आपका, टेलीफोनिक इंटरव्यूज। ये आपके पास इंटरव्यू जो शेड्यूल किए गए हैं वो किए गए 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। अब ये एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, हो सकता है कि इस फेज में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कि जो रिजल्ट अनाउंसमेंट वाली डेट होती है या टेलीफोनिक जो इंटरव्यू वाली डेट होती है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब कि April 1 की जगह April 4 को हो सकता है रिजल्ट आए, थोड़ा टाइम लग जाए उनको रिजल्ट फाइनलाइज करने के अंदर। ठीक है ना। तो ये फिक्स डेट नहीं होती रिजल्ट अनाउंसमेंट की और जो है वो इंटरव्यूज वगैरह की। फिर जिनको इंटरव्यू के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स को, उनको जो है वो थ्रू वेबसाइट जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि 6 मई को जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी कि अभी इनका जो है वो सिलेक्शन हो गया, ये आईबी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। और उनको फुली फंडेड, मतलब कि उनको एक पैसा पे नहीं करना होगा, आईबीए में एडमिशन हो जाएगा और यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। आउट स्टेशन वालों के लिए परमानेंटली परमानेंटली उनको जो है वो हॉस्टल में जो है वो जगह मिलेगी, मतलब कि बॉयज हॉस्टल में बॉयज को रखा जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल में ऑब्वियसली गर्ल्स को रखा जाएगा। और उनसे एक पैसा वहाँ का चार्ज नहीं किया जाएगा, हॉस्टल का भी ना आईबीए की फीस का। ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन होगा उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होगा वो होगा Monday, June 3 से स्टार्ट। ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा, अप्लाई करते वक्त आपको ये खास ख्याल रखना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मौजूद हों जो आपने फॉर्म में फिल करनी है। ओके।
आपने एनटीएचपी की एप्लीकेशन अकाउंट रजिस्टर करना है, ठीक है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जो है वो, ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसी बात, आउट स्टेशन तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल करेंगे, मैनुअल एप्लीकेशन पे तो जो इसी सिटी के होंगे वो ज्यादातर वही स्टूडेंट्स आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कोई गिलगित से स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे जो है वो मैनुअल एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करने के लिए। फिर आपको सारी अटैच स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के, जितने भी आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको ये होनी चाहिए आपके पास कॉपीज अटैच करनी है, ओरिजिनल, फोटो कॉपीज की नहीं, ओरिजिनल स्कैन कलर्ड स्कैन कॉपीज। मेक श्योर दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट। और ये चीज़ बहुत जरूरी है, वेरिफिकेशन इसकी अगर हो जाती है, कोई सी ने अगर फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो जमा किया हो तो उसको एप्लीकेशन ही उसकी रिजेक्ट की जाती है। तो जो आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन आप फिल करेंगे, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल क्या होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, कोई फेक जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। अपने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करें और सबमिट कर दें अपनी एप्लीकेशन, लास्ट स्टेप ये है। अप्लाई करने के लिए ये आपके पास एक लिंक है, ये लिंक है अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स, इससे खुलेंगे ये talenthub.ib.edu.pk, राइट। जी, अब किसी का अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैंने अनम्यूट करने की जो है वो दे दी है आप लोगों को। किसी को भी क्वेश्चन पूछना, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं। अच्छा सलमान भाई, ये जो प्रोग्राम्स आप बता रहे हैं ये स्पेसिफिक टू आईबीए कराची है या आईबीए सक्कर के लिए भी है? ये जो मैं बता रहा हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन, ये स्पेसिफिकली जो है वो ये आईबीए कराची के लिए है, क्योंकि मैं आईबीए कराची के स्टूडेंट हूँ। आईबीए सखर का जो है वो अलग प्रोग्राम होगा, मुझे नहीं पता कि वहाँ के प्रोग्राम की क्या प्रोसीजर है, वो किस तरह से प्रोसेस करते हैं, वो यूनिवर्सिटी ही अलग है। आईबीए सखर और आईबीए कराची दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक हो गया। ओके। आईबीए में, आईबीए कराची के दो कैंपसेस हैं। एक जो है वो मेन कैंपस है वो कि कराची के बिल्कुल उसमें बना हुआ है अपना, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक कैंपस है विच इज़ मेन कैंपस। और एक कैंपस है जो कि सेंटर ऑफ द कराची में, हार्ट ऑफ द कराची में नुमाइश पे। ओके। दोनों कैंपसेस कराची में, कराची आईबीए के, राइट। तो ठीक किसी हो का गया। कोई सवाल नहीं है तो फिर हम जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं इस चीज़ को। थैंक यू। अच्छा, ये आपके पास एक प्रोग्राम आउटलाइन है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास क्या क्या होगा। प्रोग्राम आउटलाइन मींस कि कैंडिडेट सक्सेसफुली पासिंग द असेसमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस व्हाइल आल्सो एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन परसुइंग हायर स्टडीज इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस। ये आपके पास सारे वही प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जिनको मैं जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। ये बीबीए है, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेज। यहाँ पे एक प्रोग्राम जो है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इन्होंने, विच इज बीएस मैथमेटिक्स, राइट। सो invited to participate in 2 month training program। देखिए, 2 month training program which is 8 weeks at IB Karachi for preparation and admission process, aptitude and interview into undergraduate degree program। ये एनटीएचपी सिर्फ सपोर्ट करता है अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को। अगर यहाँ पे कोई मास्टर्स का स्टूडेंट है तो मैं उसके पे मास्टर्स की भी वो टेक्निक बताऊंगा कि वो उसमें किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से यहाँ से जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिल सकती है। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम विल प्रोवाइडेड फ्री कॉस्ट ट्रेनिंग, boarding, lodging, stipend for the period of their stay, study material, one-sided train or bus ticket. Training of the following subject and skills will be provided during orientation। तो आपको ड्यूरिंग ओरिएंटेशन जो है वो इन सब चीज़ों की जो है ट्रेनिंग और स्किल्स दी जाएगी, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, मैथमेटिक्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, क्योंकि टेस्ट में यही चीज़ आपके पास जो आईबी की इंक्लूडेड होती है मोस्टली, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ये पूरी स्लाइड प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी इनमें से कोई भी आप लोगों को सवाल हो तो आप लोग बाद में ये पूछ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ अभी जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई हो, बाद में मसला हो रहा हो, तो सहार से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, मुझे मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। ओके। तो एनटीएचपी इज द इंस्टीट्यूट फ्लैगशिप प्रोग्राम लेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द इंक्लूसिव डाइवर्सिटी एंड। अच्छा, मकसद क्या था कि एनटीएचपी जो है वो स्टार्ट करने का, एनटीएचपी स्टार्ट करने का कोई मकसद था ना। तो मकसद ये था कि मतलब कि आपके पास क्या है, डाइवर्सिटी है किसी भी सिस्टम में। अब ऐसा जो है वो अच्छा नहीं होता कि सिर्फ जो है वो कोई अगर सब वो इतनी 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख इस तरह की फीस अफोर्ड करके सिर्फ वही पढ़ सके। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई गरीब अगर है तो वो पढ़ ना सके, या किसी के पास पैसे नहीं है। जैसे कि मैं खुद जो है वो आईबी की जो है वो फीस सपो वो नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पास जो है वो इतना जो है वो पैसे नहीं है, मतलब इतना बैंक बैलेंस मेरे पेरेंट्स का भी नहीं है कि मैं जो है सपोर्ट करूंगा कि फी मेरे यहाँ पे मुझे सपोर्ट कर सकें, वो इतनी जो है वो ज़्यादा हाई जो है वो फीस
मुझे पे करनी हो। तो ये जो है वो एक डाइवर्सिटी मतलब क्या है कि मतलब कि पूरे आपके पास जो है वो मुआशरे में, पूरे उसमें आपके पास जो है वो इस तरह के स्टूडेंट्स हों, आपके पास यहाँ पे आए हैं जो कि इनको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, मतलब कि अच्छी तालीम ना यहाँ पे मिलना पाकिस्तान में इतना आसान है नहीं। तो इसका ये मकसद यही था आपके पास के ये प्रोग्राम बनाने का मकसद यही था कि आपके पास यहाँ पे डाइवर्सिटी आपके पास यहाँ पे आए। राइट। किसी कोई वेटिंग रूम में है? एक मिनट मुझे देख। सही है। तो टू डेट 250 कैंडिडेट सक्सेसफुली ग्रेजुएट फ्रॉम द प्रोग्राम। अभी तक जो है वो एनटीएचपी के थ्रू जो स्टूडेंट्स आए थे उनमें से 250 कैंडिडेट्स जो हैं, 250 आईबी से ग्रेजुएट हो चुके हैं अब तक। ठीक है ना। एंड द करंटली परसुइंग हायर एजुकेशन और परफॉर्मिंग ट्रेमेंडसली इन देयर करियर। मतलब कि और जो यहाँ पे स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं उनकी जो है वो मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर आने के बाद। राइट। अब ये बात आपके पास आ गई कि अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब कि यहाँ पे बॉयज हॉस्टल आपके पास एक है, मतलब कि बहुत अच्छा सा बॉयज हॉस्टल है। ऐसा हॉस्टल नहीं कि जहाँ पे जो है वो कोई जो है वो बिल्लियां घुस जाती हो अंदर या कुत्ते घूम रहे हो अंदर, जैसे कि आपके पास हॉस्टल्स आप लोगों के जहन में होता होगा कि रैगिंग होती होगी यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे बॉयज हॉस्टल बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा है कि जैसे कि आप अपने घर में रहना पसंद करते हो ना, कि आप अपने घर में जिस तरह से रहोगे बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं होगा, कोई आपको कुछ कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, आप लोगों की लोग बात सुनेंगे। यहाँ पे पूरी पूरी मैनेजमेंट इस तरह की है। एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है कि आपको ऐसा नहीं फील होगा यहाँ पे कि आप लोगों की कोई बात सुनने वाला नहीं है। आप अपने घर से अगर दूर हैं तो आपके टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव होंगे, आपके पास जो पूरा स्टाफ होगा वहाँ पर हॉस्टल का वो बहुत कोऑपरेटिव होगा। सिमिलरली फॉर द गर्ल्स अकोमोडेशन आपके पास यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में अरेंज की जाएगी। मैस, यहाँ पे मैस का मतलब ये है कि फैसिलिटेशन ऑफ द फूड। तो मैस आपके पास जो अवेलेबल होगा बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में एनटीएचपी स्टूडेंट्स के लिए। और 3 टाइम जो है वो उनको दिया जाएगा, मतलब कि वही 3 टाइम जो खाने के होते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ट्रांसपोर्टेशन भी दी जाएगी आप लोग। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके कोई पे नहीं करने होंगे। ओके। एनटीएचपी प्रोग्राम के थ्रू अगर आप आ जाते हैं तो इन सब का कोई पे नहीं करना होता। अदरवाइज अगर आप देखें तो बॉयज हॉस्टल की एक सेमेस्टर की जो है तकरीबन जो है वो मेरे हिसाब से तो 90 तक होंगे, 90,000 पर सेमेस्टर। सिर्फ बॉयज हॉस्टल की ये फीस है। सेम गर्ल्स हॉस्टल की भी यही फीस होगी। और वो भी डिपेंड करता है। और ये सिर्फ सिर्फ रहने की फीस है। इसमें खाने के चार्जेस अगर आप अपने पास से पे करेंगे तो उसमें और ज़्यादा प्लस हो जाएंगी वो चीज़ें। ठीक है ना। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी उनको जिनका एनटीएचपी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री मिलेगी आपको हॉस्टल से कैंपस, कैंपस से हॉस्टल तक की। कि कैंपस में आपको आगे पढ़ना है तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट निकलती है, आपको वापस जो है वो कैंप वहाँ जाना होगा अपना अपना हॉस्टल में ऑब्वियसली। तो ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री होगी। ये सब आपके पास जो है वो फ्री वाले टिक्स हैं। स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा 4,000 रुपीज़ का। मीन्स के ये आप लोगों को दिया जाएगा डिजर्विंग कैंडिडेट्स को टू टू मीट देयर पर्सनल एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली आप जो है वो किसी बहुत दूर जगह पे आए हुए हैं और आपको वहाँ पर जो है वो एक खर्चा भी चाहिए होगा, मतलब कि जेब में कुछ पैसे भी होने चाहिए कि कभी कुछ खरीदने का दिल चाह रहा है, कभी कुछ करने का दिल चाह रहा है। ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए। तो ये उसके लिए स्टाइपेंड आपके पास जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को दिया जाता है। राइट। इसी तरह से आईटी फैसिलिटीज का मतलब ये है कि लैब्स वगैरह और टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में बहुत आप लोगों को जो है वो अवेल किया जाएगा। अगर आप देखें कि एनटीएचपी में 2004 से 2022 तक कितने स्टूडेंट्स कहाँ से आए, तो यहाँ पे आपको देखेंगे 38% एनटीएचपी में आने वाले स्टूडेंट, मतलब कि टोटल 100 में से 38 स्टूडेंट सिंध के हैं। ओके। 18% आपके पास जो है वो पंजाब के हैं, 15% बलूचिस्तान के, 12% गिलगित बल्तिस्तान के और 17% खैबर पख्तूनख्वा के। तो ये अगर गिलगित जीबी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रेशियो है, मतलब कि 100 में से 12 स्टूडेंट सिर्फ जीबी के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के। 2004 से 2022 तक ये परसेंटेज बताई हुई है इन्होंने। ओके। तो 100% में से 38% सिंध के और 12% जो है वो जीबी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी परसेंटेज है क्योंकि वहाँ की अगर पॉपुलेशन से कंपैरिजन किया जाए, पंजाब की पॉपुलेशन और जीबी की पॉपुलेशन, तो जीबी की पॉपुलेशन मेरे हिसाब से तो ना होने के बराबर है एज कम्पेयर टू पंजाब की पॉपुलेशन। ओके। तो वहाँ से 12% और देखें आप पंजाब से 18% सिर्फ। तो ये बहुत ज़्यादा आपके पास एक जो है वो अच्छा वो है मार्कअप है। इसको इसी तरह से बरकरार रखें आप लोग। और मेरी उम्मीद है आप लोग जो है वो ज़रूर जो है वो यहाँ पे आके झंडे गाड़ेंगे जीबी के। राइट। सो टाइम कम है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों के अगर कोई और क्वेश्चंस हो तो वो मुझसे पूछ लें। लास्ट में दो चीज़ें और बताता चलूँ यहाँ पर।
फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं कि मैथमेटिक्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ने की जरूरत होगी। सेट एंड नंबर सिस्टम, ओके, ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंट्स और एक्सप्रेशन। ये आप लोगों को अगर मसला लग रहा है कि मैथमेटिक्स यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये इसकी मसला नहीं है, इसकी आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं सहार अब्बास से, या आप मुझसे भी ले सकते हैं। हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को वैसे भी पढ़ाने का बहुत शौक है मैथमेटिक्स। इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन, कम्बिनेशन, ये सारा जितने भी आपके पास सारे टॉपिक्स हैं, ये आपके पास जो है ये एलिमेंट्री टॉपिक्स हैं, और ये आप लोगों को बहुत सही तरीके से आने चाहिए अगर आप लोग इस प्रोग्राम के थ्रू आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके पास ये टेस्ट फर्स्ट जो आपके पास टेस्ट किया जाएगा, असिस्ट किया जाएगा, वही बेसिस पे टेस्ट किया जाएगा मैथमेटिक्स के टेस्ट में। और जो इंग्लिश का आपके पास पोर्शन होगा उसमें वोकेबलरी, सेंटेंस करेक्शन, एरर आइडेंटिफिकेशन, तो ये आप जो है वो किसी भी एक अच्छी जो है वो बुक्स वगैरह पढ़ के, या किसी कोई भी आपके पास जो एक अच्छे लेक्चर सीरीज वगैरह देख के ये सब चीज़ें आप जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है इंग्लिश की, तो आप जो है वो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है एक इंग्लिश का आपके पास सेक्शन हो गया, राइट। सो अब आप लोगों के कोई अगर सवालात हैं तो आप लोगों के पास, मीटिंग खत्म होने में 5 मिनट है, दोबारा स्टार्ट तो खैर ऑब्वियसली नहीं करेंगे, मोस्टली सारी चीज़ें हमने देख ली हैं यहाँ पर। और कोई मास्टर्स वाला यहाँ पे अगर स्टूडेंट है तो वो मुझे बता दे, काइंडली मैं उसको वैसे ही बता दूंगा कि किस तरह से जो है वो उसको करना है। मैंने अनम्यूट करने की इजाज़त दे दी है आप लोगों को, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी। सॉरी। सलमान भाई मैं हूँ मास्टर्स में। अच्छा, अभी तो मैं देखिए रिसेंट एनटीएसी प्रोग्राम आपके लिए तो है नहीं। आपको जो करना पड़ेगा वो इस तरह से करना पड़ेगा कि आईबीए में अप्लाई करें, नॉर्मल जो एडमिशन टेस्ट आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ का आईबीए का टेस्ट क्लियर करें। आईबीए का टेस्ट क्लियर करने के बाद आप जो है वो अ, इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके लिए अप्लाई करेंगे अलग से, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से किया था, सहार ने भी इसी तरह से किया था। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करना होता है, तो उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस फिर आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी आईबीए की तरफ से। और आपके पास एक और चीज़ होगी कि आप अगर एमएस में अप्लाई करते हैं, एमएस के किसी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं जिस प्रोग्राम में आप एलिजिबल होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, तो आपको ऐसा किया जाएगा कि उस प्रोग्राम में आपको जो है वो फिर टी ए भी लगना पड़ेगा, मतलब टीचर्स असिस्टेंट। तो टीचर असिस्टेंट जब आप लगते हैं तो टीचर असिस्टेंट की यहाँ पे आपको जो है वो एक फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलता है, पैसे मिलते हैं। आपको 30,000 रुपीज जो है एज अ स्टाइपेंड यहाँ पे दिए जाएंगे इस टीए बनने के, टीचर असिस्टेंट। तो टीए का काम यही होता है कि असाइनमेंट क्विज़ वगैरह चेक करेगा स्टूडेंट्स के, वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करेगा, उनके ट्यूटोरियल्स लेगा, तो उसके आपको मंथली 30,000 वो पे किए जाएंगे। ओके। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आपको दी जाएगी अगर आप डिजर्विंग होंगे, और साथ में आपको जो टीचर असिस्टेंट आप रख सकते हैं किसी भी जो है वो टीचर के अंडर जिस प्रोग्राम में आप होंगे मास्टर्स के, और उससे रिलेटेड फिर आपको जो है वो 30,000 उसके एवज में आपको जो है वो पे किए जाएंगे, उसके आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जी। और कुछ पूछना है आपको? नहीं, थैंक पहले, यू, मेरी तरफ से हो गया। मोस्ट वेलकम। तो और कोई स्टूडेंट पूछना चाहेगा कुछ? जी। किसी का कोई सवाल है या हम मीटिंग को एंड करें? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोलें। सर मैं फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ ग्रेजुएशन का, तो मेरे लिए क्या हो सकता है इसमें अप्लाई के, क्या रूल्स हो सकते हैं? आप सिक्स सेमेस्टर में? फिफ्थ सेमेस्टर में जी सर। फिफ्थ में तो आप फिर अप्लाई करेंगे ना अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स के लिए। अच्छा, उससे पहले अभी नहीं कर सकता हूँ उसके नहीं लिए? अभी नहीं कर सकते, आपको पहले डिग्री कंप्लीट करनी होगी, उससे पहले आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे ना। अच्छा, मास्टर्स के ओके लिए अप्लाई सर। तभी कर सकते हैं जब आपका बीएस कंप्लीट हुआ हुआ हो। ओके अच्छा, अहमद। थैंक यू सर। तो आप टच ओके। में रहिएगा, मसला नहीं है। आपको जो है वो जब स्टार्ट आप कर दें तो फिर आप जो है वो बता दीजिएगा, तो उस वक्त भी जो है हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या आप कर सकते हैं। राइट। कोई और कुछ पूछना चाहेगा? ओके, तो थैंक यू सो मच। हम ये मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। ये आपको जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मैं सहार के थ्रू सेंड करवा दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर देगा वो, आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देगा, जिसको आपको सेंड करनी है आप उसको सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।